चाहे बाहरी कष्ट हो या भीतरी पीड़ा हो, कभी शिकवा शिकायत प्रेमी के मुख में नहीं होता। वो प्रेमी नहीं होते, देह प्रेमी होते हैं, भोग प्रेमी होते हैं, जो प्रभु से याचना करते हैं। प्रेमी प्रभु से याचना नहीं करते हैं। देखो ना, जो जाने ते कहे नहीं सहे। सहना भी कई प्रकार का होता है। एक होता है आप ईश्वर हो, आप जैसा सहाओगे सहना पड़ेगा। एक तो ये सहना है। इसकी पहले सहना है कि हमारे कर्म हैं, उनका भोग भोग रहे हैं। दूसरा है कि हमारे कर्म कैसे हो सकते हैं, तुम आपके शरणागत है, पर आपका विधान है, अब जैसा सहाना है तो आपको सहाओ। अब ईश्वर हो, आपके ऊपर तो कोई बस है नहीं। एक ये सहना है और एक ये सहना है कि प्यारे आपने जो विधान किया है बहुत मंगल में किया है, आपकी जय हो, आपकी जय हो, तेरा किया मीठा लगे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। ये प्रेमी हृदय बोल, तेरा किया मीठा लगे। आपका ये विधान है ना, तो मुझे करोड़ों सुखों से बढ़कर भी वो दुख प्यारा है जिसमें आपका विधान है। करोड़ों प्रकार की स्वस्थता से भी मुझे वो अस्वस्थता प्रिय है जिसमें आपकी स्मृति, आपका विधान है। वो शीतलता हमारे किसी कार्य की नहीं जिसमें आपका विस्मरण हो जाए, हमारे हृदय में दाह पैदा हो जाए। वो दाह हमारे लिए कोटि शीतलता से बढ़कर है जिसमें आपकी याद, आपकी स्मृति, आपका विधान दिखाई दे। साहे सराहे सराहे। सुना था कल महामहिम पूज्य श्री अर्जुन देव जी की वाणी, वाह गुरु का किया बड़ा मधुर होता है, बड़ा मधुर लग रहा है, तेरा किया मीठा लगे। और कैसा भयानक कष्ट शरीर में, कैसी प्रताड़ना दी जा रही थी, वो बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए से सर, ये है प्रेमी का हृदय, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। ठाकुर हरिदास जी को 22 बाजारों में बाहरी शरीर को पीड़ा पहुंचाई जा रही, कोड़े मारकर हरि बोल के सिवा कुछ नहीं निकला, एक बार भी आह नहीं कहा। बलिहारी है इन महापुरुषों के चरणों में। प्रहलाद जी को भीषण यातना दी गई, एक बार भी शिकायत नहीं की हरि से। मीरा जी को कितनी यातना दी गई, विष पिलाया गया, एक बार भी गिरधर से कहीं शिकायत पद में नहीं मिलेगी, आपने मुझे बहुत कष्ट दिया, ऐसा कभी नहीं कहा। क्यों? साहे सराह सराह। जय हो, आपकी जय हो प्यारे, आपके विधान की जय हो। आप बड़े मंगलमय हो, बड़े सुखदाता हो। ये दुख जो है महान सुख देने वाला है। जी तो ही ऐसी चाहिए सब ही की सहेले, घट घट में प्रभु रमि रहो उत्तर का को देहि। ऐ भक्त हृदय, प्रेमी हृदय, तुझे ऐसा चाहिए कि तुझे सबकी सह लेना चाहिए, किसी को उत्तर मत दो। कोई तुम्हें गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, चुपचाप सह जाओ। क्यों? घट घट में मेरा प्रभु रमा हुआ है, वही मुझे पुष्ट करने के लिए ये अपमान, ये निरादर, ये निंदा आदि की लीलाएं कर रहा है। शांत भाव से सह जाओ, आप महान बन जाओगे। महान वही हुआ जो सह गया, जो सह नहीं गया वही टूट गया, वही विषयी हो जाता है। जी तो ही ऐसी चाहिए सब ही की सहेले, घट घट में प्रभु रमि रहो उत्तर का को दे। कितना सहूं, कितना सहूं, कब तक सहूं? तो बोले एक बार तो मरना ही है ना, मृत्यु तो एक बार आएगी ना, मरने तक सह लो। देखो, तन छुटबे लो हद है सहिले मन धरि धीर। अरे धैर्यवान उपासक, बहुत बहुत शरीर ही छूट जाएगा, वो तो एक बार छोड़ना ही है, 2 बार तो नहीं छोड़ना, और वो अपने नियत समय पे छूटेगा। चुपचाप सह लो, जैसा लिखा है ऐसा महापुरुषों के जीवन में पाया गया। तन छुटबे लो हद है सहिले मन धरि धीर, क्यों इतनी ममता करे कोटिन छाड़े शरीर। करोड़ों शरीर छोड़ चुके हो, एक बार प्रभु के लिए इस शरीर की ममता छोड़ दो, जैसा विधान हो चुपचाप उसे सहो। देखो उन्नति हो जाएगी, आपकी अध्यात्म उन्नति हो जाएगी। क्यों काहू को बावरो अपनो दुख बताए। गांठ बांध लो, अपनी पीड़ा अपने हृदय की हमारे हृदयेश्वर प्रभु जानते हैं, किसी से भी मत कहो। किसी और के कहने से वो खुद पीड़ा युक्त है, वो खुद प्रभु के आश्रित है, तुम भी प्रभु के आश्रित हो, क्यों किसी से कहते हो? बुरी सखी कितनी बढ़िया बात बता रहे, क्यों काहू को बावरे अपनो दुख सुनाए। अगर वो बहुत वैष्णव है, भक्त है, तो वह ही हमें दुख पावई तेरी पीर न जाए। तेरी पीड़ा तो नहीं मिट जाएगी ना, वो और दुखी हो जाएगा। अगर भक्त नहीं तो उपहास करेगा। रही मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, ये सुनी ठलई है लोग सब बांट न ली है कोई। इसलिए अंदर की बात अंदर ही रख के केवल प्रभु, केवल प्रभु। रे मूर्ख क्यों चतुर बने अरुझत बारंबार, भलो भलो कई छाड़ी दे बहुबातन व्यवहार। कभी कभी उपासक फंस जाता है कि हम दूसरे का कल्याण कर देंगे। अरे मूर्ख मत बन, बहुत प्रवीण है,
अरे सब में प्रभु विराजमान है, चर्चा भी करनी है तो प्रभु के सुख के लिए, परमानंदमय प्रभु के यश गान के लिए। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वांता सुखाय, हमें भगवान ने यश गाने का अवसर दिया है, हम दूसरे का कल्याण कर दें इतनी सामर्थ्य नहीं। कह रहे हैं रे मूर्ख, ए मूर्खता मत करना, क्यों चतुर बने अरुझत बारंबार। इतनी बार समझाया, इसको समझ में नहीं आता, ऐसा वैसा, ये बहुत दुष्ट है, नीच है। भूल गए कि सामने शिष्य का नाटक करने वाला सिर्फ भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है। सबके अंतःकरण में घट घट व्यापी परमात्मा ही बैठा हुआ है। अय उपासक, भलो भलो कही छाड़ दे बहुबातन व्यवहार। ये चार लोग तुम्हें बहुत अच्छा कहें, ये व्यवहार में मत उतरो, व्यवहार छोड़ दो। हट करी पक्ष न रोपिए, नहीं करिए उपदेश, सब सोनम नीचे रहो। ये बहुत बड़ी बात है। अपना कहीं भी किसी भी तरह का अभिमान जागृत न हो, सब सोनम नीचे रहो, छाणी बलप्पन लेस। कोई अपने अंदर बड़प्पन लेस मात्र भी नहीं। अगर कोई अपना पक्ष विजयी हो रहा है कि हम जीत गए इनसे ज्ञान, मौन हो जाओ, हारे को हरि नाम, चुपचाप नाम जप करो, अपना पक्ष रोपिए मत। सब में प्रभु विराजमान है। सब सोनम नीचे रहो, छाणी बड़प्पन लेस। सब ज्ञानी सब ही चतुर, उर्पे रखहित चंद। काहे करे सो सब भली, तू न बोल मति मंद। अय उपासक, यदि भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है तो ऐसा मान, सब ज्ञानी सब चतुर है, सबको भगवान प्रेरित करते हैं। जो जैसे चल रहा है बढ़िया है, किसी की निंदा नहीं, किसी का अपमान नहीं, किसी का दोष दर्शन नहीं। तू बोल मत, किसी की निंदा मत कर, धैर्यपूर्वक केवल अपने भजन में रहे, फिर तेरे अंदर प्रेम प्रकाशित होगा। कठिन पीर है प्रेम की, बिरला जाने ताही, और जे जाने ते कहे नहीं, सहे सराही सराही। प्रेम ये जानने में आने वाला विषय नहीं, इसीलिए कभी प्रेमी कोई अनुभव नहीं होता कि मैं प्रेमी हूं, मेरे में प्रेम बढ़ रहा है। अगर ऐसा अनुभव तो अहंकार बढ़ रहा है, प्रेम नहीं। कभी ज्ञानी को यह ज्ञान नहीं होता कि मैं परम ज्ञानी हूं, मैं पूर्ण बोधवान हूं, कभी नहीं होता। और मैं अज्ञानी हूं, मुझे बोध नहीं, ऐसा भी नहीं होता। ना वो ये बोल सकता है कि मुझे पूर्ण बोध हो चुका है, क्योंकि ये किसको बोध हो रहा है? अहंकार को। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि मैं अधूरा हूं, ना अधूरा ना पूरा, वही सच्चा पूरा, वैदिक सिद्धांत की बात। ऐसे ही प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं होती। प्रेम सदा बढ़िबो करे प्रतिक्षण वर्धमानम, जो शशि कला सुबेश, सच माने चंद्रमा जैसे अपनी कलाओं से बढ़ता रहता है। पर या में पूनो नहीं, ताते कबहू न शेष। इसमें कभी पूर्णिमा नहीं होती, प्रेम में ये बढ़ता ही चला जाता है। अब प्रेमी को यह अनुभव नहीं होता कि मेरे में प्रेम है। अगर अनुभव होता है तो अभी अहंकार शेष है, वो अत्यंत दैन्य रहता है, उसको अपने अंदर प्रेम की कमी दिखाई देती है, वो रोता है प्रेम के लिए। जब उपासक अपने आराध्य देव के निरंतर चिंतन में चित्त को डुबोता है, संसार से पूर्ण रूप से उदासीन हो जाता है, तब उसके अंदर की विशुद्ध प्रेम वृत्ति, ममतामयी वृत्ति अपने आराध्य देव में लगती, तभी ये दिव्यता अध्यात्म की उसमें जागृत होती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बहुत बढ़िया श्रीधाम वृंदावन की महिमा का ऐसा रसास्वादन करा रहे हैं कि जीव का परम कल्याण हो जाए। दविष्ठे यस्तिष्ठे दति कृति निष्ठा कुविषये, सकृत वृंदाटव्यास तृणकमपि वंदेत सुकृति, सतत प्राणस्योच्छृंखल निखिल शक्ति करुणया, ध्रुवम देह शांते हरिपदमलभ्यं च लभते। ध्रुवम सत्य, देह शांति, शरीर पूरा होने के बाद हरिपद मलभ्यं च लभते, अलभ्य लाभ हरिपद परम पद की उसे प्राप्ति होती शरीर छूटने के बाद। किसको? बोले दविष्ठे यस्तिष्ठे दति कुकृति निष्ठा कुविषये। कुकृति निष्ठा, गंदे आचरण करने वाला निष्ठापूर्वक, मतलब महापापी। कुविषय, गंदी बातों में, गंदे विषयों में जिसकी निष्ठापूर्वक पापरति है, वो तो वृंदावनवासी होगा? बोले नहीं। दविष्ठे यस्तिष्ठे, दविष्ठ दूर देश में रहने वाला, घोर पापाचरण करने वाला, कुकृति निष्ठा, निष्ठापूर्वक कुकृति गंदा आचरण करने वाला। जैसे इस समय आराधना, उसका जीवन ही ऐसा है, गंदे आचरणों का निष्ठापूर्वक आचरण करना, मतलब महापापी। दूर देश में रहता है, महापापाचरण करता है, पर संयोगवशात सुकृति जनों के संग में वो एक बार वृंदावन आ गया। संयोगवशात उसकी दोस्ती किसी ऐसे से हो गई, चलो यार एक बार वृंदावन चल, नहीं हमें कोई
हमारे साथ चलो, पैसा हम लगाएंगे, आपको खवाएंगे पियाएंगे, घुमा के ले आएंगे, यार चलो ना। अब वो चल पड़ा। सुकृति, किसी पुण्यवान के प्रभाव से वो वृंदावन आ गया। उसकी कोई रुचि नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कोई निष्ठा नहीं। सकृत, एक बार वृंदा तव्यास तृणकमपि वंदेत सुकृति। अब उसने चलो बिहारी जी के दर्शन करे आवे, अब उसके साथ गया। जैसे यहां कई ऐसे दर्शन में आते हैं सुबह कि वो स्वयं नहीं आए, उनकी कोई श्रद्धा नहीं, उनको लाया गया है। जैसे किसी श्रद्धालु गृहस्थ की गाड़ी का वो ड्राइवर है, या कोई ऐसे घर का कोई सदस्य है, सब चल रहे हैं, तू भी चल, तो उसकी चेष्टा दिखाई देती है कि ये श्रद्धा से नहीं आया, इसे जबरदस्ती लाया गया है। वो खड़ा है, ऐसे देख रहा है, दृष्टि गई उसकी। ये मुद्रा और उसके देखने का तरीका बता रहा है कि वो श्रद्धा से संत दर्शन के लिए नहीं आया, क्योंकि हजारों हृदयों में जो उल्लास दिखाई देता है, राधा राधा नाच रहे, रो रहे, उत्साहित हो रहे, उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन उसका पुण्य उदय हो गया। पुण्य पुंज बिन मिले ही ना संता। क्या पुण्य उदय हुआ कि उसकी नौकरी लग गई ऐसे परिवार में जो भक्त है, वो ड्राइवर है, या उसका जन्म हुआ ऐसे परिवार में जो भक्त है पर वो बिल्कुल अभक्त है, उसके कोई न संत में श्रद्धा है न भगवान में श्रद्धा है, पर उसके कल्याण का योग बन गया। श्री धाम वृंदावन आया। और यहां तो कह रहे वृंदा तव्यास तृण कमपि, एक तृण तिनका, उसमें भी उसकी नमन क्रिया हो गई, प्रणाम कर लिया। तो उसने प्रणाम नहीं किया। कईयों को देखा कि जब दृष्टि में दृष्टि मिला के तुमको अपने आप ऐसे वो यंत्रवत ऐसे होना पड़ेगा तुम्हें, और जिनकी उपेक्षा कर दी गई, मंगल ही होगा तुम्हारा। आए हो किसी भी भाव से खड़े हो, तुम्हारा मंगल ही होगा। अब यहां से अमोघस्य, अब उनके जीवन का उत्थान शुरू हो गया। एक तृण की वंदना कर दे, एक तृण की वंदना, वृंदावन के एक तिनके को प्रणाम कर ले। इसलिए उद्धव जी ने कहा मुझे तृण बना दो, गुल्म लता औषधि बना दो। सकृत वृंदा तव्यास तृणकमपि वंदेत सुकृति। एक बार वृंदावन आ गया, एक बार ऐसे ही प्रणाम कर लिया, किसी लता को, संत को, बिहारी जी के दर्शन कर ऐसे कर लिया, ऐसे। वो बड़े कृपालु है, कृपा समुद्र है। तुम खड़े तो हो ना, इतना ही काफी है। तुम क्या देखने के लिए खड़े हो ये हम नहीं देख रहे। तुम खड़े हो, आकर खड़े हो, दरबार में आ गए श्री जी के, और किसी भी भाव से आए तो तुम्हारे भाव का प्रभाव नहीं है। यहां सत्तारणीकृत स्वभाव उनके स्वभाव का, तुम्हारे भाव का नहीं। वृंदावन नहीं, प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, अपना प्रभाव करेगा वृंदावन। ये अगर श्लोक सुनने को मिल जाए तो हमारी प्रार्थना है, जहां जहां तक कान में शब्द जाए। यहां जो बैठे हैं उनके तो भाग्य की क्या सराहना, लेकिन जिन्होंने कभी वृंदावन दर्शन नहीं किया, एक बार जरूर आ जाना, एक बार जरूर दर्शन कर जाना प्रभु के। इस धाम में एक बार जरूर घूम जाना, यहां की हवा लग जाए तो तुम्हारी संसार की हवा जितनी है वो तुम्हारी दुर्गति नहीं कर पाएगी। ये श्लोक मतलब अहोभाग्य जो महापुरुषों ने धाम की ऐसी महिमा को देखा और वर्णन किया। कह रहे दविष्ठे बाहर दूर देश में रहता है, यस्तिष्ठे दति कुकृत निष्ठा कुविषये, गंदे आचरणों की निष्ठापूर्वक पापाचरण करता है। और सकृत एक बार किसी सुकृति जन के संग वृंदावन आ गया और वंदे तृणकमपि, एक तृण की, लता की, बिहारी जी की, संत की, ब्रज किसी की भी वंदना कर दी, प्रणाम कर दिया, तो बोले सतत प्राणस्योच संखल निखिल सकते करुणया ध्रुवम देह श्यांते हरिपदमलभ्यंच लभते। जिनका वृंदावन है वो बहुत करुणामयी है, और अखिल शक्ति संपन्न भगवान उनके चरणों में झुके हुए हैं। हमारी लाडली जी बोले वो अपनी कृपा करती है इस धाम में आने वाले के ऊपर। तो तत्प्राणस्योच संकल, जिस समय उसके प्राण निकलेंगे तो ध्रुवम, ध्रुव माने परम सत्य, देह श्यांते, देह छूटने के बाद हरिपद मलभ्यंच लभते, वो हरिपद को प्राप्त हो जाएगा। फिर आप वृंदावन वासी हो। तभी हम कई बार कहा है कि अगर 100-200 बार मोक्ष मुक्ति होती तो आराम से हो जाती, अपने पास इतनी रकम है नहीं। राधाना एक हरिपद कमल अभ्यंच लभते, अलग लाभ उसे हरिपद की प्राप्ति हो जाएगी। घोर पापी यदि एक बार वृंदावन आ जाए। और हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम ये बड़े महिमामय है। अजामिल जीवन भर पाप किया, अपने बेटे के बहाने उच्चारण किया नारायण, तो परम पद मिल गया ना, ये तो धाम है। यहां की रज एक बार लग गई, एक बार प्रणाम कर लिया और फिर वो चला गया। तो निष्ठापूर्वक पाप करने वाला जब शरीर छोड़ेगा तो सात प्राणस्योच श्रृंखल निखिल सकते, निखिल शक्तियों के स्वामी भगवान श्री हरि, जिनके अधीन है, जाके अधीन सदा ऐसा हो। वो करुणा की मूर्ति लाडली जू कि एक बार वृंदा सखी ने देखा कि धाम की सीमा में प्रवेश हुआ, मेरी लाडली जू का एक कृपा पात्र हो गया, तो अब वो कहीं भी जाके जब शरीर छूटेगा तत् प्राणस्योच संकल, तो करुणा श्री जी की करुणा से
उसका शरीर जब अंत में होगा तो हरिपद मलभ्यंच लभते अलभ्य लाभ, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कई बार कहा है आप लोगों से कि निश्चिंत रहो, आपका पास बन गया है, आपका पास बन चुका है। क्यों? बोले हमारे माई श्यामा जी को राजी हमारा पास है, हम वृंदावन प्राण वृंदावन सर। एक बार प्रणाम की बात कही, हमारा तो जीवन वृंदावन है। कुबेराराम कोटिर हसति धन संपत्ति भी रहो। वृंदावन जब कृपा करके संपत्ति देता है तो कुबेर का उपहास करने वाली संपत्ति होती है वृंदावन वासी के पास। कुबेर के पास पांच भौतिक माइक संपत्ति है, लेकिन वृंदावन वासी को प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होती, दंपति संपत्ति पाइए। बोले कुबेराणाम कोटिर हसति धन संपत्ति भी रहो। कुबेर एक नहीं, करोड़ करोड़ कुबेर ऐसे भी उपहास के योग्य हो जाते हैं जो वृंदावन वासी को संपत्ति मिलती है। जैसे आप अपने मकान को अपना मानते हैं, संपत्ति को अपना मानते हैं, ऐसे पूरे निकुंज को सहचरी अपना मानते हैं। उसके प्रिया प्रीतम, उसका संपूर्ण निकुंज, संपूर्ण वैभव उसी का। ऐसा अनुभव नहीं होता कि इनके भी प्रिया प्रीतम है। अब वो अंतर की बात शायद पकड़ पाओ कि ना पकड़ पाओ। एक ही मन है निकुंज में, दूसरा नहीं है। एक ही मन है, अनंत सहचरियां, एक मन, एक ही वृत्ति है। जैसे एक सहचरी पान की बीड़ी पवारे प्रिया प्रीतम को, तो हर सहचरी का मन उस समय पान की बीड़ी ही पवा रहा है। एक सहचरी आनंद मगन होकर प्रिया प्रीतम को गान सुना रही, तो हर सहचरियों का मन गान में, मतलब वहां दो मन नहीं है। अब वो अलग अलग मन वाले, अलग अलग बुद्धि वाले और पार्थिव क्षमता वाले, कैसे आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। संपूर्ण निकुंज मेरा, क्योंकि मेरी प्रिय सखी श्री किशोरी जो है, मेरी सखी है, मेरी स्वामिनी है, मेरी किशोरी जो है। तो कुबेराम कोटिर हसति धन संपत्ति भी रहो। जो दिव्य वृंदावन की, एक बार अकबर सम्राट श्री स्वामी हरिदास जी के दर्शन पाए, उसने सोचा कि कुछ ऐसी सेवा करनी चाहिए जिससे स्वामी जी प्रसन्न हो जाए। स्वामी जी से कहा, स्वामी जी कुछ आज्ञा कीजिए, सेवा करने की प्रबल हमारे अंदर इच्छा है, आप आदेश कीजिए। वह नहीं, तुम्हारी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं। स्वामी जी प्रार्थना है, कोई सेवा तो बता दीजिए, उनका तुम सेवा करने लायक ही नहीं हो। तो उसने कहा ऐसा क्यों? बोले तुम्हारे पास संपत्ति ही नहीं कि सेवा कर सको। तो तानसेन की तरफ देखा कि बता दो कि सम्राट हैं, बादशाह हूं। स्वामी जी का मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे पास संपत्ति नहीं है। उनका आप आदेश तक कीजिए। तो उनका लिवा जाओ, इनको केसी घाट की एक सीढ़ी टूटी हुई है, उसको बनवा दो। एक सीढ़ी? बोले जाओ तो तुम। जब वहां गए तो दिव्य रत्नों से जटित यमुना की वो सीढ़ी लौट के आए, चरणों में गिरे, बोले नहीं है, हमारे खजाने में रत्न ही नहीं है जिस रत्न की दिव्य वृंदावन की झांकी करा दे। इसीलिए जो भक्तनामावली गान करते हैं तो भगवत ऋषि जी ने इसीलिए उसको कि उसको सौभाग्य मिल गया स्वामी जी की कृपा से, स्वामी श्री हरिदास जी का दर्शन और उनकी कृपा से दिव्य वृंदावन की झांकी, क्योंकि ललिता जी के साक्षात स्वरूप हैं। कांप गया, लौट के आया कि स्वामी जी परम सत्य बात है, मैं सीढ़ी का कोना भी नहीं बना सकता, क्योंकि जिन रत्नों से सीढ़ी बनी हुई है वो रत्न ही नहीं हमारे पास। तो क्या कह रहे? कुबेराणाम कोटिर हसति धन संपत्ति भी रहो। जो वृंदावन वासी श्यामा श्याम के उपासी को वैभव मिलता है, करोड़ों कुबेरों का उपहास करने वाला वैभव होता है, अर्थात करोड़ों कुबेर भी उसकी समानता नहीं कर सकते। तिरस्कुर्याद्वर्या नपिसुर गुरुन बुद्धि विभवई। जो वृंदावन उपासी है उसको ऐसी बुद्धि प्राप्त होती कि बृहस्पति जी का उपहास हो जाए। बृहस्पति जी की भी क्षमता नहीं, जो वृंदावन वासी की बुद्धि में प्रवीणता आती। क्या प्रवीणता आती? बृहस्पति जी देवगुरु हैं, लेकिन वो वहां से ये नहीं देख सकते कि प्रिया प्रीतम के मन में क्या चल रहा है। और वृंदावन वासी राधा उपासी मन मन की रुचि जानी नेह विधि अनुसरे। प्रिया प्रीतम के मन में क्या चल रहा है ये जानकर प्रिया प्रीतम की प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। मन मन की रुचि जानी, प्रिया प्रीतम के मन की रुचि जानकर, ये बृहस्पति जी में सामर्थ्य नहीं। प्रिया प्रीतम को कैसे सुख पहुंचाना है ये बृहस्पति जी की बुद्धि। संपूर्ण बृहस्पति जी का ज्ञान उद्धव जी को प्राप्त है। बृहस्पति जी गुरु हैं उद्धव जी के, लेकिन उद्धव जी जब वृंदावन में आए तो अपने को ज्ञानहीन पाया, गोपियों के समक्ष और चरणों में लौट गए, बोले अभी तक मुझे इसका परिचय ही नहीं था। तो जिसे बृहस्पति जी को भी परिचय नहीं है वो है वृंदावन प्रेम रस। यहां कह रहे श्रीपाद की जो वृंदावन के राधा चरणारविंद की उपासना करता है उसकी बुद्धि में जो बात आती है वो बृहस्पति जी की भी बुद्धि में नहीं। तिरस्कुर्याद्वर्या नपि सुरगुरुन बुद्धि विभवई। सुरगुरु बृहस्पति जी की बुद्धि का भी तिरस्कार करने वाला ज्ञान, अद्भुत प्रेम वृंदावन उपासक को प्राप्त होता है। अशोच्या स्त्री पुत्रादिभिर्षम इड्यो हरिरसात् छुको प्रहलाद्याद्यई रति कृति वृंदावन बने। श्री सुखदेव जी प्रहलाद आदि जिन प्रभु की रति को प्राप्त हुए
आश्चर्य की बात है, बड़े सोच की बात है कि लोग स्त्री पुत्र आदि में आसक्त होकर ऐसे मानव देह को भगवान की भक्ति प्रेम रस में ना डुबो करके व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं। श्रीपाद का कहना है कि जहां ऐसा वैभव मिलता है, जहां ऐसी बुद्धि मिलती है, जहां का यह प्रभाव है कि एक बार आ जाए प्रणाम कर ले इस भूमि को, तो उसको अंतिम समय परम कल्याण की प्राप्ति होती है। तो अपने परिवार के राग में फंसकर, मोह में फंसकर पापाचरण करते हुए जो जीवन व्यतीत करते हो, तो ये व्यर्थ जीवन है। इसको सार्थक करने के लिए निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो। कभी कभी वृंदावन आकर दर्शन कर जाओ। जो कर्म करते हो पापाचरण उसमें ना हो, वो कर्म भगवान को अर्पित करो। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी।